हमारी पुलिस को, हमारी शहरी इंतजामिया को, उनकी जुबान को खून लग चुका है। तलबा तहरीक का आगाज तो नहीं होने जा रहा? बांग्लादेश में, नेपाल में, श्रीलंका में प्रेसिडेंट्स मौजूद हैं। जुल्म फिर जुल्म है, बढ़ता है तो मिट जाता है, खून फिर खून है, टपकेगा तो जम जाएगा। किसी एक तालिब इल्म की तरफ मेरी नजर से देखा गया तो उसके जो कॉन्सिक्वेंसेज होंगे उसके जिम्मेदार इस्लामाबाद की शहरी इंतजामिया, वक्त हुकूमत वक्त, और इंशाल्लाह ये PMDC का इदारा होगा। अगर आप लाहेअमल अगला इख्तियार करते हैं और इंतजामिया की जानिब से वो तमाम तरीक़ाकार स्टूडेंट्स के अगेंस्ट भी इख्तियार किया जाता है, तो फिर स्टूडेंट्स का क्या रिएक्शन? देखिए, हम अगर किसी भी सतह की कोई फोर्स हमारे खिलाफ बगैर किसी जरूरत के और अपने कानून और आइन को रोकते हुए की गई, तो ये बात याद रखिए कि हम लोहे के चने साबित होंगे। तलबा यूनियन पर पाबंदी है, तलबा किसी पॉलिसी साज, फैसला साज फोरम का हिस्सा नहीं बन सकते, अपनी बात नहीं पहुंचा सकते। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं बासित मलिक हूं, आप हमारा पाकिस्तान डिजिटल प्लेटफॉर्म देख रहे हैं। नाज़रीन, आज इस्लामाबाद में मेडिकल तलबा की जानिब से एक प्रोटेस्ट का इनेकाद किया गया और उस प्रोटेस्ट में इस्लामाबाद इंतजामिया की जानिब से लाठी चार्ज किया गया। इस वक्त हमारे साथ इस्लामी जमीयत तलबा के नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद है। सर, मुझे बताइएगा, आज प्रोटेस्ट पूरे पाकिस्तान ने देखा, इस्लामाबाद में प्रोटेस्ट हुआ, ये प्रोटेस्ट इसके मकसद क्या थे और इसके मुतालबात क्या थे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आपका बहुत शुक्रिया, आपने मौका दिया यहाँ बात करने का। देखिए, मैंने अभी बयान किया है कि बुनियादी तौर पे ये प्रोटेस्ट MBBS के स्टूडेंट्स का था और MBBS के भी फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स का था। और इनका मसला ये है कि बहुत बुनियादी पॉलिसियाँ कि जो स्टूडेंट के कंसेंट और स्टूडेंट की मर्जी और स्टूडेंट से डिस्कशन के बगैर जिसमें तब्दीली के बारे में पूरी दुनिया में सोचा भी नहीं जाता, उन पॉलिसियों को अपनी मनमानी के नतीजे में, अपनी बदमाशी के नतीजे में और एक वडेरा शाही और गुंडागर्दी के नतीजे में बैठे बैठे तब्दील कर दिया जाता है। मिसाल के तौर पे ये तयशुदा अमर है कि पासिंग क्राइटेरिया 50% है, पूरी दुनिया में ऐसे होता है, लेकिन उसको बढ़ाकर 75% कर दिया गया। इसी तरह 75% अटेंडेंस लाजमी हुआ करती थी, उसको यकमुश्त बढ़ाकर 85% कर दिया गया। यानी ये गैर फितरी है, ये गैर इंसानी है। तो इसी तरह पाकिस्तान भर में हम ये देखते हैं कि वैसे तो तलबा से किसी भी जगह पर उन्हें कोई जमहूरी और कोई डेमोक्रेटिक राइट नहीं दिया जाता। तलबा यूनियन पर पाबंदी है, तलबा किसी पॉलिसी साज, फैसला साज फोरम का हिस्सा नहीं बन सकते, अपनी बात नहीं पहुंचा सकते। बिल्कुल इसी तरह मेडिकल के स्टूडेंट के साथ भी यही मामला है, पॉलिसी साज फोरम पर उनकी कोई नुमाइंदगी मौजूद नहीं है। तो इन तीन बेसिक मुतालबात को लेकर इन तलबा ने आज एहतजाज नहीं किया, बल्कि ये गुज़िश्ता 1 महीने से मुस्तकिल तमाम तर जो अहले इक़्तिदार लोग बैठे हैं, जो मुख्तलिफ मुक़्तदर हल्के हैं, जो मुख्तलिफ ऐसे इदारे हैं कि जो मुतल्लका हैं, उन तक गए, अपनी बात पहुंचाई, मुतालबात पहुंचाए और फिर यहाँ तक के लाहौर हाई कोर्ट तक गए। और लाहौर हाई कोर्ट में इस वक्त भी हमारी वहाँ पर एक पिटीशन दायर है, वहाँ पर हमारा केस चल रहा है। लेकिन जब हमने देखा कि कहीं से हमारी आवाज़ नहीं सुनी जा रही, हमारी आवाज़ को हर जगह दबाया जा रहा है, तो फिर हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं था। पंजाब भर के मेडिकल कॉलेजेस के तलबा जो हैं वो आज यहाँ PMDC के सामने है और हमारा आसान सा एजेंडा था, इन्हीं 3 मुतालबात पर हमने यहाँ अपनी बात पहुँचानी थी। लेकिन हमारी बात क्या सुनी गई? हमारी बात सुनने की बजाय, हमारी सुनवाई करने की बजाय, हमारे साथ बैठकर बात करने के हम पर लाठियां बरसा दी गई। हम पर जो है वो पुलिस ने हमें गालियां निकाली। यहाँ पर फीमेल स्टूडेंट्स मौजूद थी, उन फीमेल स्टूडेंट्स को पर लाठी चार्ज की गई, उन्हें बुरा भला कहा गया, इज्जत और असमत उनकी जो है वो तार की गई। हमारे लोगों से उनके बैग्स, उनके मोबाइल फोन्स, उनकी दीगर जो कीमती अशिया है, उनकी किताबें हैं, वो छीन ली गई और मार मूर कर हमें मुंतशिर करने की कोशिश की गई और उसके बाद हमारे 2 साथियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। अच्छा, इस्लामाबाद इंतजामिया कहती है, जो आज प्रोटेस्ट के हवाले से वो कहते हैं कि तलबा ने जो है वो रोड ब्लॉक कर दी है और उनको मुंतशिर करने के लिए ये अमल जो है वो इख्तियार किया गया। इसके हवाले से आप क्या कहते हैं? ये बिल्कुल झूठ और लग़्व बात है, मनगढ़ंत बात है, ऐसी कोई बात नहीं है। यहाँ रोड बंद करना तो दूर की बात, एक गमला अपनी जगह से नहीं हिला, एक पत्ता नहीं टूटा। पुरअमन तौर पर तलबा ने पूरा दिन यहाँ गेट के सामने एहतजाज किया है। और अगर पुलिस ये दावा करती है और इस दावे में सच्ची है तो मीडिया के सामने लाए फुटेजेस, यहाँ पर कैमरे मौजूद हैं, यहाँ पर लोग मौजूद हैं। ये झूठी बात है। असल मसला ये है कि हमारी पुलिस को, हमारी शहरी इंतजामिया को, उनकी जुबान को खून लग चुका है। उन्हें इस बात पर मजा आता है, उन्हें इस बात की इजाजत मिल चुकी है कि जहां दिल करे वहां लाठियां बरसाओ, जहां दिल करे वहां गोलियां चलाओ, जहां दिल करे वहां शेल बरसाओ। इनको कोई पूछने वाला नहीं है। मैं आपके तवस्सुत से चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान और चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट से ये गुजारिश करूंगा कि सर, आप इसका नोटिस लीजिए, आप देखिए ये पाकिस्तान के शहरियों को कीड़ा मकोड़ा तस्वर करते हैं, अपने पैरों तले रूंधने का इनका रवैया है। इसलिए ऐसा कोई मामला नहीं हुआ। हम पुरअमन थे, हम पुरअमन हैं और अब तक यहाँ खड़े हैं। यहाँ इनका कोई नुमाइंदा मौजूद नहीं है, क्योंकि ये आपके कैमरों के सामने तशद्दुद नहीं कर सकते, अपनी मजमूम और घटिया सियासत नहीं चमका सकते, अपनी वो टिकटॉक रील्स नहीं बना सकते कि जो सुबह शाम चलते फिरते ये लोग और इनके अफसरान बना रहे होते हैं।
इसलिए हम पुरअमन थे, हम पुरअमन हैं और इंशाअल्लाह पुरअमन रहेंगे। लेकिन मैं ये बात भी वाजे कर दूं कि हमारी इस अमन की रविश को हमारी कमजोरी तस्वर मत कीजिएगा। अगर हम पर जुल्म किया गया, किसी एक तालिब इल्म की तरफ मेरी नजर से देखा गया, तो उसके जो कॉन्सिक्वेंसेज होंगे उसके जिम्मेदार इस्लामाबाद की शहरी इंतजामिया, वक्त हुकूमत वक्त और इंशाअल्लाह ये PMDC का इदारा होगा। कितने तलबा को हिरासत में लिया गया और उसमें कोई तलबा जो लाठी चार्ज का आप कह रहे हैं उसमें कोई जख्मी भी हुए हैं, इस तरह की क्या? जी, हमारे तलबा और तालिबात इस हवाले से जख्मी भी हुए हैं, उनको बहुत शदीद चोटें भी पहुंची हैं और इंशाअल्लाह इस हवाले से हम अपनी लीगल कार्रवाई को भी आगे बढ़ाएंगे। और इसके अलावा हमारे 2 साथियों को गिरफ्तार कर लिया गया, उन्हें थाने में बंद रखा गया, हब्से बेजा में रखा गया, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारी कोशिशों के नतीजे में वो बाजियाब हो चुके हैं और रिहा हो चुके हैं। आपके मुतालबात अब मान लिए गए हैं? जी हाँ, हमें ये यकीन दहानी करवाई गई है कि आपके मुतालबात दुरुस्त हैं और आज एक हाई प्रोफाइल मीटिंग में हमारे तमाम तर मुतालबात को मंजूर कर लिया गया है। लेकिन हमारा मुतालबा ये था कि इसको नोटिफाई कीजिए। आप हमारे साथ अपनी सियासत की नजर इस पूरे मामले को मत कीजिए। आप अपनी जो है वो पॉलिसियों को जो है उसको लेप चढ़ाकर और हमें लॉलीपॉप मत दीजिए, बल्कि आप इसको नोटिफाई कीजिए। लेकिन उन्होंने नोटिफाई करने से इनकार किया और हमसे वक्त मांगा, इसलिए हम 10 दिन का अल्टीमेटम दे रहे हैं और हम दे चुके हैं। 10 दिनों में अगर मुतालबात मंजूर न हुए तो इंशाअल्लाह हम आइंदा के लाहे अमल को इससे मजीद शिद्दत के साथ और इससे इंशाअल्लाह मजीद तवानाई और कुव्वत के साथ इंशाअल्लाह उसका ऐलान भी करेंगे और एहतजाज भी करेंगे। अच्छा, मेरा आखिरी सवाल है, हम देखते आए हैं कि पिछले दिनों जो इस्लामाबाद में और पाकिस्तान में जो एहतजाज हुए, इंतजामिया की जानब से बड़ा सख्त रद्द-ए-अमल आया, तो तलबा अगर बाहर निकलते हैं, अगली लाहे-अमल के हवाले से भी आपने आगाह किया, अगर आप लाहे-अमल अगला इख्तियार करते हैं और इंतजामिया की जानब से वो तमाम तरीक़ाकार स्टूडेंट्स के अगेंस्ट भी इख्तियार किया जाता है, तो फिर स्टूडेंट्स का क्या रिएक्शन? देखिए, हम पढ़े लिखे लोग हैं, हम अपना आईनी, कानूनी, दस्तूरी हक जानते हैं और उस दायरे में रहकर इंशाअल्लाह हमारी तारीख भरी पड़ी है। हमने 20 तलबा के मसाइल को एड्रेस किया है और अपने आईनी और कानूनी दायरा कार में रहते हुए किया है। लेकिन अगर किसी भी सतह की कोई फोर्स हमारे खिलाफ बगैर किसी जरूरत के और अपने कानून और आइन को रोंगते हुए की गई, तो ये बात याद रखिए कि हम लोहे के चने साबित होंगे। जो चबाने की कोशिश करेगा इंशाअल्लाह उसके दांत टूट जाएंगे। और इस्लामी जमीयत तलबा वो है जिसने वक्त के डिक्टेटर का मुतालबा किया है। ये जितने पुलिस वाले और जितनी इंतजामिया और जितनी फोर्सेज हैं, मैं इनसे कहूंगा कि जाइए जाकर फैसल मस्जिद में मदफून ज़ियाउल हक से पूछिए, जाइए अयूब खान से पूछिए, जाइए उन तमाम वक्त के डिक्टेटर और हुक्मरान फिरौनों से पूछिए जिन्होंने इन तलबा को रोकने की कोशिश की। हम किसी से रुकने वाले नहीं हैं, हम किसी से डरने वाले नहीं हैं, दबने वाले नहीं हैं। आईनी कानूनी दायरा कार में रहते हुए जद्दोजहद करेंगे, कोई कानून नहीं तोड़ेंगे, कानून को हाथ में नहीं लेंगे। लेकिन अगर जुल्म किया जाएगा तो मैं आपके तवस्सुत से ये ऐलान कर रहा हूं कि फिर इस मुल्क के अमन की जिम्मेदारी ये हमारे कंधों पर नहीं होगी, ये फिर हुकूमत वक्त के कंधों पर होगी। तलबा तहरीक का आगाज तो नहीं होने जा रहा? अगर हमारे मुतालबात न माने गए तो ये भी कोई बाइद नहीं है। इंशाअल्लाह हमारे सामने प्रेसिडेंट, हमारे भाइयों ने बांग्लादेश में, नेपाल में, श्रीलंका में प्रेसिडेंट्स मौजूद हैं। अगर इस जुल्म के निज़ाम को ख़त्म न किया गया, और जुल्म के निज़ाम के बारे में तो हमारा ये ईमान है कि जुल्म फिर जुल्म है, बढ़ता है तो मिट जाता है, खून फिर खून है, टपकेगा तो जम जाएगा। अगर ये जुल्म का निज़ाम जारी रहेगा तो फिर इंशाअल्लाह ताला ये जो वक्त के फिरौन हैं इनके ज़वाल का वक्त करीब है इंशाअल्लाह। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच।